हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विथ एमजी पाठक यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में राज्य की परिभाषा टॉपिक जो पॉलिटिकल साइंस विषय के अंतर्गत चल रहा है उसका दूसरा भाग होगा। जो कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न बच गया था इस वीडियो में समाहित किया हूँ और आगे और अलग अलग टॉपिक पर वीडियो आएगा, तो आप देखते रहिएगा। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। किसने कहा है कि राज्य ने तो भगवान की सृष्टि है। ये ने नहीं है, न है। किसने कहा है कि राज्य न तो भगवान की सृष्टि है, न उच्च भौतिक शक्ति का परिणाम है, न परिपाटी है और न ही परिवार का विस्तार मात्र। यानी ये कथन कह रहा है कि राज्य न तो भगवान की सृष्टि है, न उच्च भौतिक शक्ति का परिणाम, न परिपाटी है और न ही परिवार का विस्तार मात्र। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है लास्की, ऑप्शन बी है हीगल, ऑप्शन सी है गार्नर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। गार्नर महोदय का ये कथन है कि राज्य न तो भगवान की सृष्टि है, न उच्च भौतिक शक्ति का परिणाम, न परिपाटी है और न ही परिवार का विस्तार मात्र। अगला प्रश्न, राज्य एक जीवधारी के समान है। ये कथन किसका है? राज्य एक जीवधारी के समान है, ये कथन किसका है? तो ऑप्शन ए है ग्रीन, ऑप्शन बी है स्पेंसर और ऑप्शन सी है बेंथम और ऑप्शन डी है अरस्तु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हर्बर्ट स्पेंसर महोदय का यह कथन है कि राज्य एक जीवधारी के समान है। अगला प्रश्न, राज्य ओक या चट्टान से नहीं बल्कि उसमें निवास करने वालों के चरित्र से उत्पन्न होता है। यह कथन किसका है? राज्य ओक या चट्टान से नहीं बल्कि उसमें निवास करने वालों के चरित्र से उत्पन्न होता है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अरस्तु, ऑप्शन बी है प्लेटो, ऑप्शन सी है गांधी और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्लेटो का यह कथन है कि राज्य ओक या चट्टान से नहीं है बना है बल्कि उसमें निवास करने वाले को चरित्र और उनसे उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, राज्य पारस्परिक भरोसे के लिए एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है। यह कथन किस विद्वान का है कि राज्य पारस्परिक भरोसे के लिए एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है? तो ऑप्शन ए है मार्क्स, ऑप्शन बी है लॉक, ऑप्शन सी है स्पेंसर और ऑप्शन डी है रूसो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, स्पेंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर प्राबल्य बनाए रखने की संस्था है। यह कथन किसका है? यानी राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर प्राबल्य बनाए रखने की संस्था है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन ए है हॉब्स, ऑप्शन बी है लॉक, ऑप्शन सी है रूसो और ऑप्शन डी है ओपेनहाइमर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ओपेनहाइमर का ये कथन है कि राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर प्राबल्य बनाए रखने की संस्था है। अगला प्रश्न, प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य का प्रथम विकृत रूप क्या है? यानी प्लेटो के अनुसार बताना है कि आदर्श राज्य की प्रथम विकृत स्वरूप क्या है, बताना है। तो ऑप्शन ए है निरंकुश तंत्र, ऑप्शन बी लोकतंत्र, ऑप्शन सी अल्पतंत्र और ऑप्शन डी समान तंत्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, समान तंत्र। इसका प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य का प्रथम विकृत स्वरूप है। अगला प्रश्न, राज्य समन्वय एवं सहकारी संस्था है। यह कथन किसका है? राज्य जो है समन्वय एवं सहकारी संस्था है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है प्लेटो, ऑप्शन बी है अरस्तु, ऑप्शन सी है मैक्स वेबर और ऑप्शन डी है हर्बर्ट स्पेंसर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मैक्स वेबर का यह कथन है कि राज्य समन्वय एवं सहकारी संस्था है। अगला प्रश्न, राज्य के पास न्यायोचित बल प्रयोग है। यानी राज्य के पास
न्यायोचित बल प्रयोग है, यानी न्याय के क्षेत्र में राज्य बल प्रयोग कर सकता है जो न्यायोचित तरीके से सही होगा। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन ए है हॉब्स, ऑप्शन बी है लॉक और ऑप्शन सी है रूसो, ऑप्शन डी है हर्बर्ट स्पेंसर। तो ये हर्बर्ट स्पेंसर का कथन है। ये एक व्यक्तिवादी विचारक हैं जिसमें व्यक्ति को ज़्यादा महत्व देते हैं और राज्य को कम महत्व देते हैं। अगला प्रश्न, वह सिद्धांत जिसके अनुसार राज्य और जीव अवयवी संस्था और प्रक्रियात्मक रूप में एक जैसे होते हैं वह क्या कहलाता है? प्रश्न को एक बार और पढ़ लेते हैं कि जिसके अनुसार राज्य और जीव अवयवी संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक रूप में एक जैसे होते हैं वह क्या कहलाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है प्रक्रियात्मक, ऑप्शन बी है संगठनमूलक सिद्धांत, ऑप्शन सी है सावयवी सिद्धांत, ऑप्शन डी है संरचनात्मक सिद्धांत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सावयवी सिद्धांत जो है कहा जाता है जिसमें राज्य और जीव अवयवी संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक रूप से एक जैसे होते हैं, उसको सावयवी सिद्धांत कहा जाता है। अगला प्रश्न, व्यक्ति को राज्य की उपेक्षा का अधिकार है, यानी व्यक्ति जो है वो राज्य की उपेक्षा कर सकता है, उसका अधिकार है। यह मत बताना है ये किसका है। तो जैसा कि आप प्रश्न से समझ रहे होंगे कि ऐसा बात या ऐसा विचार कौन दे सकता है जो व्यक्तिवादी होगा। तो व्यक्तिवादी इसमें जो है हर्बर्ट स्पेंसर हैं। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हर्बर्ट स्पेंसर का ये कथन है, न कि प्लेटो और रूसो का कथन है। अगला प्रश्न, समुदाय कोई कल्पित नहीं होते बल्कि वास्तविक व्यक्ति होते हैं। जो समुदाय है, समुदाय के बारे में प्रश्न कह रहा है कि कोई कल्पना नहीं है बल्कि वास्तविक व्यक्ति होते हैं जिनका अस्तित्व राज्य से भी पूर्व का होता है। यानी समुदाय जो है वो राज्य से भी पहले होता है, यानी पूर्व होता है। यह किस विद्वान का विचार है बताना है। तो ऑप्शन ए है गियर्क का, या ऑप्शन बी है डुगवी का, या ऑप्शन सी है ग्रीन का, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये गियर्क महोदय का कथन है कि समुदाय कोई कल्पना नहीं है बल्कि वास्तविक व्यक्ति होते हैं जिनका अस्तित्व राज्य से भी पूर्व का होता है।